कुर्बानी इस्लाम की अजीम इबादत में से एक अहम इबादत है जिसकी बुनियाद तकवा, इखलास और इताअत इलाही पर कायम है। कुरान करीम ने कुर्बानी की मशरूइयत और उसकी रूह को बयान किया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल, फ़ेल और अमल से इस अजीम इबादत की मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाई। अहादीस मुबारका में कुर्बानी की फजीलत और उसके आदाब और उसके अजर सवाब, कुर्बानी के जानवर का इंतखाब, कुर्बानी करने का सही वक़्त और कुर्बानी ना करने वालों के बारे में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर साल कुर्बानी फरमाया करते थे और इसकी तरगीब अपनी उम्मत को भी दिया करते थे। आज की ये वीडियो उन्हीं अहादीस मुबारका की रोशनी में कुर्बानी की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह करती है। कुर्बानी एक अजीम इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल इस पर मौजूद है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़ेद मेंढों की कुर्बानी की जिनके ऊपर स्याही मल धब्बे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने हाथ से ज़िबा किया और ज़िबा के वक्त आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर और नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दन के ऊपर अपने पाँव को रखा। कुर्बानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने क़याम के दौरान मुसलसल कुर्बानी फरमाई और ये इस अजीम इबादत और इस अमल की अज़मत और अहमियत की वाज़ेह दलील है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर 10 साल क़याम फरमाया और आप अलैहिस्सलाम हर साल कुर्बानी किया करते थे। कुर्बानी का अजर सवाब बहुत ज़्यादा और अजीम है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या अजर है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी है। सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊन वाले जानवर के बारे में क्या हुक्म है, जैसे छतरा, दुम्बा या ऊँट वगैरह हम ज़िबा करते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी है। अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी एक बहुत अजीम अमल है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर यानी 10वें ज़ुल्हिज्जा के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल खून बहाना यानी कुर्बानी करना है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने खुरों, सींगों और बालों समेत आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूलियत पा जाता है, लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। हमारे यहाँ बाज़ लोग गुंजाइश होने के बावजूद, वुसअत होने के बावजूद जानबूझकर कुर्बानी नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा वुसअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये हदीस कुर्बानी की शदीद अहमियत को वाज़ेह करती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो माल की वुसअत रखते हैं। कुर्बानी के जानवर का इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। एक वो काना जानवर जिसका कानापन वाज़ेह हो, एक वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, एक वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो और एक वैसा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा भी ना हो। हमारे यहाँ बाज़ लोगों को देखा गया है कि जानवर में थोड़ा बहुत ऐब हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी हो, तो सस्ते के चक्कर में वही जानवर लेकर कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग गोश्त तो हासिल कर सकते हैं लेकिन कुर्बानी की असल रूह को नहीं पहुँच सकते। जिस तरह शरीयत ने कुर्बानी के दीगर मामलात को वाज़ेह किया है, इसी तरह कुर्बानी करने का, जानवर को ज़िबा करने का भी एक वक़्त मुकर्रर किया है। नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज ईद से कबल जानवर को ज़िबा किया, उसने अपने लिए गोश्त तैयार किया, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त इधर उधर की कोई चीज़ या बातें नहीं करनी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जानवर को ज़िबा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये कलिमात अदा करके आपने जानवर को ज़िबा करना है और साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यह कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। आज भी लोग उम्मत की तरफ से, नबी की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। ऐसा फ़ेल जायज़ नहीं है।
امت کے لیے قربانی کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی کے علاوہ امت میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دل کے اندر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت ہونی چاہیے، نہ شہرت، نہ ریاکاری، نہ تکبر، نہ فخر۔ اخلاص اور تقوی قربانی کی اصل روح ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کی اصل روح اور تقوی حاصل ہو جائے گا، وگرنہ دنیا داری، شہرت، عزت اور گوشت تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن قربانی کی قبولیت نہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور پر رحم کرنا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر احسان کو لازم قرار دیا ہے، لہٰذا قربانی کرتے وقت اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ میرے محترم ناظرین، ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، سنت ابراہیمی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اخلاص اور تقوی کا مظہر ہے۔ اس میں جانور کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، مالی وسعت رکھنے والوں کے لیے نہایت ہی اہم عبادت ہے، نہ کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کو محض رسم یا پیسہ شو کرنے کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ اسے محبت الہی، تقوی، اخلاص، اطاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے ساتھ ادا کرے۔ میرے محترم ناظرین، قربانی ایک بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی پوری ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں۔